चाहता हूं कि मालाएं और गले दोनों समाप्त हो चुके हैं, केवल कवि हैं और आप लोग हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था नगर पालिका ने समारोह की कराई है, लेकिन ये जो कवियों की दूरी रखी गई है, ये दूसरा संचालक है क्या? ये थोड़ा सा दूरी कवियों को खटकती है। बताया गया कि कल यहाँ एक सुदर्शन नृत्यांगना आई थी, उनका प्राकृतिक बचाव करते हुए इतनी दूरी रखी गई। उन्होंने रात्रि में बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन कुछ लड़के बड़े निराश हुए क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना जयपुर में कर गई थी। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कल भी होगा, और जिस मुद्रा में तकिया लगाकर बैठे हुए लगता है कि कई दिन तक होगा। महेश जी मस्त आदमी है, आनंदित करने वाले प्राणी हैं, परमानंद में रहते हैं। ये जो बीच में राजस्थान पुलिस के लठैत खड़े हुए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप बैठ जाएं और आप कृपा करें, आप कहीं बैठ जाएं, व्यवस्था छोड़ दें, हम बना लेंगे। बस आप इतनी कृपा करें कि आप व्यवस्था बनाने की कोशिश ना करें। बस पुलिस वालों का बहुत बहुत आभार। बस आप व्यवस्था बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब आपने बनाने की कोशिश की, कमबख्त ऐसी बिगड़ी कि आज तक नहीं सुधरी। देश के बहुत प्रतिष्ठित और महनीय कवि आज इस मंच पर हैं। आप इस बात को आनंद में ना लें, लेकिन चित्तौड़ में आने का कवियों का एक मन इसलिए होता है कि जिंदगी की दो सच्चाइयां होती हैं, एक शरीर की और एक आत्मा की। दोनों के शीर्ष पर जीना अगर पूरी पृथ्वी किसी एक क्षेत्र से सीखना चाहती है, तो वो केवल मेवाड़ भूमि से सीख सकती है, केवल चित्तौड़ से सीख सकती है। विनीत चौहान इस मंच पर है, भाई नरेंद्र बंजारा इस मंच पर है, वीर रस के कवि। मेरे आत्मीय मित्र जानते हैं कि ये वो भूमि है कि जब मराठवाड़े का एक शेर पानीपत के लिए चला, तो भारत भर के सारे राजवंशों को उसको साथ बिठाने पर मजबूर होना पड़ा था, जबकि वो केवल एक योद्धा था, ब्राह्मण। लेकिन जब आपके इस चित्तौड़ के किले में आया, तो महाराणा के सामने नीचे बैठा और महाराणा ने कहा महादजी सिंधिया ग्रेट मराठा से कि ऊपर बैठिए। तो उसने कहा हुजूर आपके सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस भारत भूमि पर केवल आपकी हथेली है जो हिंदुत्व की रक्षा किए हुए है। ये वो चित्तौड़ धरा है जहां मैयसी मीरा ने विश्व को सिखाया कि प्रेम कैसे किया जाता है। इस मंच पर जो कवि विराजे हुए हैं, उनका इधर से आपको परिचय करा दूं। भाई बाबू बंजारा राजस्थानी के एक अद्भुत कवि हैं, जिन्हें आपने इस क्षेत्र के कवि सम्मेलनों में पहले भी सुना होगा। 12 राजस्थान से आए हैं। बाबू बंजारा अकेले कवि हैं। हम सब लोग कविता पढ़ते हैं तो सुनाई देती है, वो अकेले कवि हैं कि जब कविता पढ़ते हैं तो दिखाई भी देती है। वो जब पढ़ेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि उनके सम्मान में जोरदार तालियां उठाएं पूरे समूह की ओर से। यह हमारा प्यारा भाई नवीन, जिसको एक जो मुझसे पूर्व उद्घोषणा कर रही थी कन्या, वो स्वार्थी कह गई। अब भाई आपका इलाकाई मामला है, आप जानो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इतनी गाली निकली। लेकिन ये उत्साही कवि है और आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजन में इसकी भूमिका है। आपको कवि पसंद आए तो उनके लिए तालियां बजाइएगा, और एक भी कवि पसंद ना आए तो सुबह से बजाइएगा, क्योंकि चयन में इसकी जिम्मेदारी है। उसके ठीक पास एक वीर रस का ऐसा नाम जो दिल्ली के लाल किले से लेकर मुंबई की जनता की पुकार तक आपके प्रतिनिधि के रूप में सुना जाता है। वीर भूमि राजस्थान का प्रतिनिधि स्वर हमारी कवियों की नवीन वंशावली में ओजस्वी रचना धर्मिता का इस समय देश का सबसे बड़ा नाम विनीत चौहान आपके बीच में है।
मेरा मन है कि एक बार तालियां उठाकर आप उन्हें सूचित करें कि आप उन्हें सुनने की मानसिकता में हैं। राव अजात शत्रु उदयपुर से आए हैं, जिन्हें आप पहले सुन चुके हैं एक बार। इस बीच जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने देर से आकर महान भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। आ जाइए। आपका अपना कवि है राव अजात शत्रु, उसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिएगा। उसके ठीक बगल में वीर रस का एक दूसरा कवि रखा गया है, नरेंद्र बंजारा। जैसे वीर रस में विनीत चौहान वीर रस के ओजस्वी कवि हैं, ये वीर रस का आदिवासी कवि है। शक्ल सूरत से देखिए तो ऐसा लगता है जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर दूसरे गेटअप में आ गए। वीर रस का कवि है, बहुत सोच समझकर जगह पाकर बैठा है। ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। ये जानता है कि इन्वर्टर कितना ही पुराना हो, अगर बैटरी ठीक लग रही है तो लाइट जलती रहती है। लेकिन मुंबई से आए हैं भाई नरेंद्र बंजारा और बड़े मन से पूरे देश में सुने जाते हैं। इस मंच पर जितने कवि हैं उनमें संभवतः वो सबसे अधिक दूरी से आए हैं, इसलिए आपकी सबसे ज्यादा जोरदार तालियों के हकदार हैं। एक बार उनका स्वागत कीजिए उनकी दूरी के नाम। अन्ना दहलवी इस मंच पर हैं, जिनके सम्मान में आदरणीय चेयरमैन साहब ने कुछ अतिरिक्त तालियां बजवाई थी। इससे पता चला, अच्छा मैं आया तो चेयरमैन साहब व्यस्त थे इनसे बातचीत करने में। बाद में मुझसे बोले कि आप मिले नहीं मुझसे। मैंने कहा आप उस समय पद्मिनी में व्यस्त थे, मैं जौहर क्यों कराता। अन्ना दहलवी चेयरमैन साहब नीचे से हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो गलती हो गई, अब क्या करोगे। जब एक बार हमें बुला लिया तो आगे तो आप हमारे भरोसे और सुबह हम आपके भरोसे। बस हमें तो यही डर है कि जो हाथ अब जोड़ रहे हैं वो कार्यक्रम करा के नहीं जोड़ दो। बोले आपका भी हो गया, अब आप भी निकलो, तो फिर हम में से ही कोई सा जौहर करके जाएगा। अन्ना दहलवी उर्दू मंचों की शायरा हैं, आज हिंदी के इस कवि सम्मेलन में हैं और पूरी दुनिया में मकबूल हैं। जहां जहां हिंदी और उर्दू सुनी जाती है, देश दुनिया में गई हैं, अमेरिका गई हैं, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान भी गई थी। भारत और पाकिस्तान के संबंध उसी दिन से सुधरने शुरू हुए। परवेज मुशर्रफ तो इनकी कीमत पे कश्मीर तक देने को तैयार थे, वो तो हिंदुस्तान के कवियों के भारी विरोध के कारण लौटानी पड़ी, जिसमें वीर रस के लोगों का ज्यादा योगदान था। अन्ना दहलवी आज इस मंच पर हैं। जो लोग इस धरा के श्रृंगार बोध से परिचित हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा। कानपुर से हमारे बीच हैं श्रीमती ममता शर्मा, जो आगरा से हमारे बीच आई हैं। आज विशेष रूप से उन्हें सुनने का औचित्य इस पर है कि महियती मीरा पर देश भर में कविताएं सुनी जाती हैं, लेकिन मीरा पर जितने श्रेष्ठ छंद वो पढ़ती हैं, ये मंच भी स्वीकार करेगा कि उतनी बढ़िया कविता हिंदी मंचों ने पिछले 30-40 वर्षों में नहीं देखी है। वे आपकी अपनी बेटी के सम्मान में लिखने वाली एक दूसरे प्रदेश की बेटी हैं, इसलिए एक बार उनके आभार में जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिएगा। और एक उस कोने में जो विवादित ढांचा रखा हुआ है, ये महाकाल की नगरी उज्जैन से बुलाया गया है। ध्यान से देखो तो भगवान महाकाल का विजिटिंग कार्ड ही लगता है। ये काल भैरव है। पंडित ओम व्यास आपके बीच हैं, बहुत धुरंधर हास्य के कवि हैं। मैं तो इनसे बस इतना कहता हूं कि भाई पंडित जी बीच बीच में हंसते रहना, हिलते भी रहना, ताकि पता रहे कि निद्रा में हो कि चिर निद्रा में हो। लेकिन भीतर की अनहद मस्ती अपने आकार और प्रकृति के अनुसार ढालकर एक कवि जो ठहाके के साथ साथ गंभीर बातें कहता है, पिछले दशक में इतना कौशल, और चाहे भरी हुई भीड़ हो बड़े मेलों की, चाहे अमेरिका के बहुत सुधी टेक्नोक्रेट्स का कोई छोटा सा समारोह हो, हर जगह अपनी वाक चातुर्य से जनता को बांध लेने का कौशल हिंदी के जिस युवा हास्य कवि में है, वो ओम व्यास आपके बीच है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर ओम व्यास का स्वागत करें। ये आज की टीम है। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास आपको प्रणाम करता हूं।
आपके हाथों में शक्ति और आंखों में शर्म शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं कहूं नहीं तो बजाओगे ही नहीं क्या? जनजाति मंत्री जी हमारे बीच हैं, कनकमल जी, और जलदाय मंत्री जी भी हैं। तो लड़की दोनों का नाम उल्टा ले गई तो बड़ी चिंता हो गई। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी है, ये तो दोनों एक ही पार्टी में है। अच्छा, पता भी चलता है राजस्थान में कि जो जहां है वहां है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो नेताओं की स्थिति है कि पूछो और भाई साहब कहां से आ रहे हो? बोले भाजपा से। और बोले कहां जा रहे हो? बोले सपा में। ये तो ठीक है कि ठीक ठाक है, लेकिन दो महनीय मंत्री हमारे बीच हैं। कटारा जी ने कहा कि आधा एक घंटा में रुकूंगा। आपका स्वागत है, जितना आपका मन करे रुकिए कटारा जी। आप लोकप्रिय मंत्री हैं, हमें पता है, लेकिन एक मंत्री के सच्चरित्र और ईमानदार होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इसी बात में है कि वो कवि सम्मेलन में कितनी देर टिका। और मुझे उम्मीद है कि लोग आपके बारे में जो अच्छी बातें कहते हैं वो ठीक ही कहते होंगे। बाकी आप पे, आप जब जाना चाहे चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज वो हमारे बीच हैं, ये मीडिया के धुरंधर मित्र हमारे बीच हैं, चैनल वाले, इनको प्रणाम करता हूं। नहीं, इनको तो हाथ इसलिए जोड़ लेने चाहिए, पता नहीं सुबह सीडी में सिर किसका दिखाया और नीचे किसे दिखा दें, बाद में बताना पड़े कि मैं नहीं था। इस बीच कुछ लोग आ गए हैं। क्या बोला? अच्छा, ये कवित्रियां चिंतित है कि रैंप ऐसी क्यों बनाई गई है। ये तो जब इसका उपयोग आपको पता चलेगा तब पता चलेगा। जो लोग अभी तक आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि कहीं भी बैठ जाएं और इस दिशा से अगर आवागमन बंद करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। पहली बार नगर पालिका ने कवि सम्मेलन कराया है, इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। और कवियों के विषय में कहना चाहता हूं कि रोज रात कहीं ना कहीं ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे समय में आपकी तालियां ही एकमात्र ऐसा टॉनिक है जो इन्हें ऊर्जा में भर सकती हैं। आपकी तालियां इन्हें जीवंत कर सकती हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, कल यहाँ एक नर्तकी नाच कर गई है, परसों कोई और ऑर्केस्ट्रा को पाएगा। इन कवियों के पास न तो लाइट का चमत्कार है, न किसी संगीत का साथ है। इनके पास केवल शब्द है और उसकी संप्रेषणीयता है, और ये माइक है। इसके बाद अगर कोई दूसरी चीज इनका साथ देती है तो इस अपार जनसमूह की तालियां इनका साथ देती हैं। आपकी तालियां अगर मिलती रहेंगी तो ये जीवन तो होते रहेंगे। और मेवाड़ संस्कार को जानता है। मेवाड़ के महाराणाओं के आज्ञा पत्र पर कभी उनके लिए राजा नहीं लिखा गया, भगवान एक लिंग का दीवान लिखा गया। ये सब उसी वंशवाहिनी के लोग हैं।